Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे अभी देख रहे हैं या देखने वाले होंगे वो प्रिपेयर कर रहे होंगे CUET PG 2024 एग्ज़ाम के लिए या फिर वो करने वाले होंगे प्रिपरेशन। और जो भी CUET PG एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, चाहे वो MSc कोर्सेज़ के लिए कर रहा है, चाहे वो MA कोर्सेज़ के लिए कर रहा है, चाहे MBA के लिए कर रहा है, तो उन सभी की कुछ ना कुछ ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ होती है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो सबकी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है वो JNU होती है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि JNU में अगर आपको MSc में, हाँ मेरी बात को अंडरलाइन कीजिएगा, MSc में अगर आपको JNU में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा CUET PG के एग्जाम में, सो दैट आप सेफर साइड में आ जाएंगे, आपको JNU में एडमिशन मिल सकता है। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने से ये वीडियो सर्चेज में आते हैं और जिन लोगों तक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जिन लोगों को असलियत में इन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, ये वहाँ तक पहुँच जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो JNU का जब मेरिट लिस्ट बनती है तो उस मेरिट लिस्ट बनने में कौन कौन से स्कोर कंसीडर होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो JNU की जब मेरिट लिस्ट बनती है तो इस मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर ओवरऑल अगर CUET PG का एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो पूरा CUET PG का एग्ज़ाम है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं पार्ट A और एक होता है पार्ट B। तो पार्ट A और B मिलाकर ये टोटल आता है 400 मार्क्स का। पार्ट A होता है जनरल पार्ट जो सभी के लिए लगभग कॉमन होता है, और पार्ट B जो होता है वो डोमेन का पार्ट होता है, मतलब आपने जिस सब्जेक्ट को चूज़ किया हुआ है MA MSc कोर्स के लिए उसमें से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो जो JNU है वो एडमिशन के लिए केवल इस पार्ट को कंसिडर करता है। ये जो पार्ट है, जो पार्ट A है ये 100 मार्क्स का होता है और ये जो पार्ट है ये 300 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स कि जो JNU की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है वो इन 300 मार्क्स में से प्रिपेयर होती है फॉर JNU। तो JNU पार्ट A के मार्क्स को कंसिडर नहीं करता है, केवल और केवल किसके मार्क्स को कंसिडर करता है, पार्ट B के मार्क्स को कंसिडर करता है, पहला। दूसरा, उसके अलावा JNU में एक मार्क्स और होते हैं जिनको कहते हैं डेप्रीवेशन मार्क्स, है ना। तो डेप्रीवेशन मार्क्स, ये भी मैं आपको बता दूं, डेप्रीवेशन मार्क्स का मतलब क्या होता है कि ये आपकी जो स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, आप रहने वाले कहाँ से हैं, आपकी जिस जगह से आप आते हैं वहाँ की लिटरेसी रेट क्या है, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 5, है ना, आउट ऑफ 5 ये मार्क्स मिलते हैं। तो जो टोटल मार्क्स बनते हैं JNU की मेरिट लिस्ट के लिए वो कैसे बनते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब जो भी आपके 300 में से मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 300 को डिवाइड किया जाता है किससे, 3 से, प्लस इसमें किया जाता है डेप्रीवेशन मार्क्स, और फिर आपके मार्क्स बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे मार्क्स आए आउट ऑफ 300, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स आए आउट ऑफ 300 210, है ना, 210 आउट ऑफ 300 ये मार्क्स आ गए मेरे। मैं क्या करूँगा, 210/3, ये कितने हो गए, 70। अब इसमें से डेप्रीवेशन के मार्क्स हैं, डेप्रीवेशन के मार्क्स मैक्सिमम 5 होते हैं, मान लो मैंने इसमें 4 ऐड कर दिए तो मेरा जो JNU का मेरिट लिस्ट आएगी उसमें मेरे मार्क्स हो गए 74। अब मेरिट लिस्ट में जो नंबर आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे जो आपके जो CUET PG स्कोर कार्ड में होते हैं। तो इस तरह से JNU की मेरिट लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी था कि JNU की जो मेरिट लिस्ट है उसमें मार्क्स जो होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहली चीज़ ये होगी। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में क्योंकि DU भी इस बार जो था इंक्लूडेड था, CUET PG में पहली बार जो DU भी आ गया है इस बार, तो अब बिग 4 हैं इसके अंदर, JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अलावा BHU और उसके अलावा HCU हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, पर ये चारों हैं जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बच्चों की, जो मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो साइंस के कुछ कोर्सेज़ के इस बार की पहली लिस्ट के मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये वेरी भी हो सकती हैं और एक एवरेज मार्क्स आपको कम से कम कितने चाहिए उसकी भी हम बात कर लेंगे।
तो सबसे पहले अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का पेपर 2023 का आया था टफ। तो 2023 का पेपर टफ आया था, बहुत कम नंबरों पर भी बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल गया था। जैसा कि अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के आउट ऑफ 300 165 पर, जनरल के आउट ऑफ 300 165 पर एडमिशन मिल गया था केमिस्ट्री में फर्स्ट लिस्ट के अंदर। सेकंड और थर्ड लिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है क्योंकि जेएनयू को कोई छोड़ता नहीं है, और अदर यूनिवर्सिटीज़ होती तो उसको जेएनयू को उसको छोड़ देते हैं, जेएनयू को जल्दी से कोई छोड़ता नहीं है। तो 165 और ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड में भी अगर ये नीचे गई होगी तो 160 या 159 तक गई होगी, इससे ज़्यादा ये नहीं जाती है। तो 165 मान के चलो। ओबीसी में 144 तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 135, एससी के अंदर 123 और 97 पर मिल गया था एसटी में। ये आउट ऑफ 300 में बता रहा हूँ ना। इसी तरह से फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट लिस्ट की बता रहा हूँ मैं 2023 की, 210 नंबर पे जनरल में, जनरल मतलब यूआर। ओबीसी के अंदर 192, ईडब्ल्यूएस के अंदर 204, एससी के अंदर 164, एसटी के अंदर 125 और पीडब्ल्यूडी के अंदर 96। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आउट ऑफ 300। इसी तरह से अगर मैथमेटिक्स का देखो आप तो 210 नंबर जनरल में है। लाइफ साइंस की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन की कट ऑफ हाई रहेगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं और जो कंपटीशन है वो भी हाई रहता है इनके बीच में। तो लाइफ साइंस की कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी। तो लाइफ साइंस में 222 आउट ऑफ 300, ओबीसी के अंदर 207, ईडब्ल्यूएस के अंदर 216, एससी के अंदर 192, एसटी के अंदर 195, पीडब्ल्यूडी के अंदर 105। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मेडिसिन में भी आप देखेंगे तो 213। अच्छा, लाइफ साइंस और मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं होती है। और ओवरऑल में बात करूँ तो लाइफ साइंस कोर्स जो है उसमें दिल्ली में इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं जैसे बाकी अदर के लिए मैं बात करूँ तो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। तो अगर किसी को दिल्ली में स्पेशली एडमिशन लेना है तो दिल्ली में 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं जिनमें वो CUET PG के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि एक JNU हो गया, एक DU हो गया, फिर एक हो गया DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एक हो गया NSUT नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स वाले हैं। तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है दिल्ली में एडमिशन के लिए, पर दिल्ली में लाइफ साइंस वालों के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि अगर DU की मैं बात करूँ तो DU में भी कुल मिला के 40-50 सीट होती है PG में लाइफ साइंस वालों के लिए, और JNU में इतनी सारी सीट्स नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, सीट बहुत कम है, तो इसलिए मारामारी रहती है लाइफ साइंस वालों के लिए, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, इन सभी के लिए। इसी तरह से MCA की मैं बात करूं तो MCA में जनरल में 174, OBC में 165, EWS में 168, SC के अंदर 105, ST के अंदर 66 और PWD के अंदर 84। ये 2023 का अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ इतना रहा था फर्स्ट लिस्ट का। अब अगर एवरेज बात करें कि अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको JNU में एडमिशन लेना है तो आपको आउट ऑफ 300 कम से कम कितना स्कोर करना चाहिए, मतलब आप सेफर साइड में आने के लिए आपका कितना स्कोर हो पार्ट बी में। तो अगर मैं फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में अगर आप स्कोर करते हैं, UR की मैं बात कर रहा हूं, तो UR में अगर आप स्कोर कर रहे हैं करीबन 215 के आसपास, 215 के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं, मतलब 210 या उसके ऊपर आपका स्कोर है तो आप सेफर साइड में हो जाते हैं UR के अंदर। OBC के अंदर आप अगर 200 के आसपास स्कोर करते हैं, 200 के आसपास या 195 के अबव स्कोर करते हैं तो आप सेफर साइड में चलते हैं आउट ऑफ 300 में। सिमिलरली EWS की मैं बात करूं तो अराउंड 205 के आसपास या 208 के आसपास आपका स्कोर है तो आप सेफर साइड में चलते हैं। अगर SC की मैं बात करूं तो SC के केस में 170 to 175 तक आप सेफर साइड में आ जाते हैं। ST की मैं बात करूं तो ST में 130 to 135 तक आप सेफर साइड में आते हैं और PWD में अप्रॉक्सीमेट 100 मार्क्स पर आ जाते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो यहाँ इस बार की कट ऑफ कम थी, ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही पेपर आए। तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स लगभग आप मान के चलो कि सेम से मार्क्स होते हैं, ऊपर नीचे 5-5 नंबर का डिफरेंस लगा लो बस। लाइफ साइंस में जो आपको दिख रही है उससे 4-4, 5-5 नंबर बढ़ा के ही चलना तो आप सेफर साइड पे होगे, क्योंकि लाइफ साइंस में मैंने आपको ऑलरेडी बोला कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। MCA में लगभग इतना ही कंपटीशन चलता है। MCA में बहुत ज़्यादा कंपटीशन अदर कैटेगरीज में लाइक SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, इनमें ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। जनरल में इतने मार्क्स तक यानी कि 180 नंबर तक भी लाओगे तो वहाँ पर एडमिशन होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इतना स्कोर अगर आप लाते हैं तो सेफर साइड पे आप हो जाते हैं अगर आपको JNU में MSc में एडमिशन चाहिए।
अगर आप फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फ्री रिसोर्सेज मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। ये सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ये सारी प्लेलिस्ट मेरे को मेरा जो चैनल है उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, फिजिक्स के लिए है। और अगर आप फिजिक्स के लिए देख रहे हैं कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है मटेरियल, तो ये जो मटेरियल है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इन प्लेलिस्ट को नाम से सर्च कीजिए, आपको यहाँ के सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। इन लेक्चर्स को पढ़िए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अभी 15 नवंबर को न्यू बैच स्टार्ट हुआ है CUET PG 2024 के लिए। 3rd बैच ये स्टार्ट हुआ है और ये जो बैच है लाइव बैच है। फीस जो है इसकी 3200 रुपीज़ है। शाम को इसकी लाइव क्लासेस होती हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो एनालिसिस है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आपकी प्रिपरेशन में इस एनालिसिस के बेस पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।